राम प्रसाद। अरे सर, आप सर मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है? यस सर। बेटा मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुमने तो बेटा मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। थैंक यू सर। तुम्हारे गांव में गेंदलाल जी रहते हैं, उन्हें तुम जानते हो? हाँ सर, लेकिन आप उन्हें? मेरे रिश्तेदार हैं। उनकी पत्नी मेरे मामा की लड़की है। ओह। कल छुट्टी है, तुम मेरे घर आ सकते हो? जी सर। ओके, तुम्हारा वेट करूंगा। जी। कुछ तो हमारे खानदान, हमारे स्टेटस का ख्याल कीजिए बाबूजी। पैर की धूल से माथे पर तिलक नहीं लगाया जाता। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं बहू। काजल हमारी लाडली बेटी है, फिर इस बात की क्या गारंटी कि किसी ऊंचे खानदान में उसकी शादी कर देने से वो जीवन भर सुखी रहे? फिर राम में कमी क्या है? पढ़ा लिखा है, हमारे समाज का है, ईमानदार है, शरीफ है, और इससे बड़ी बात वो हमारा नौकर है। काजल को दुख पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, वो हमारे सामने सिर उठाकर बात भी नहीं कर सकता। तुम क्या सोचती हो काजल की माँ? देखो जी, हम सबकी खुशी इसी में है कि काजल को एक सच्चा जीवन साथी मिले, लेकिन आप उसकी शादी नहीं सौदेबाजी कर रहे हैं, और सौदेबाजी की नींव पर बने हुए रिश्ते कभी सफल नहीं होते। अगर आपको लगता है कि राम काजल के लिए सही वर है तो उसकी शादी करो और आशीर्वाद देकर विदा करो, कोई सौदा मत करो। अरे भाई, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले काजल उसे पसंद तो कर ले। आओ बेटा, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। यह है मेरी पत्नी, मेरा बेटा उत्तम जिसे तुम जानते हो, और मेरी बहू सुजाता। नमस्ते। आओ बेटा काजल, ये मेरी बेटी काजल। ये है बेटा मिस्टर राम, हमारे फैक्ट्री मैनेजर हैं। बहुत होनहार लड़का है। बैठो बेटा। सर, आपने मुझे किसी काम से बुलाया था? देखो बेटा, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत तो है नहीं। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बेहद प्रभावित हूँ, और इसीलिए हम तुम्हें अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। जी? हम अपनी लड़की के लिए अच्छे वर्ग की तलाश कर रहे हैं। काजल के लिए तुमसे अच्छा लड़का और कौन होगा? देखो बेटा, इसे इनका आदेश मत समझना, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। नहीं माँ जी, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन इस तरह के फैसले बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। अच्छा होता है एक बार आप मेरे बाबूजी से बात कर लें। हमार तो भाग खुल गए जौन आप मन जैसन बड़े घर में हमार बेटा के रिश्ता हुआ थे। हमन तो तैयार हन, बस आप मन हुकुम कराओ। कैसी बात करते हो भाई, हम लड़की वाले हैं, हुकुम तो आपको करना है। दिन और तारीख विचार कर हमें खबर कर देना। जैसन आप मन के मर्जी। तो मैं चलूं? अच्छा। चला चला। गेंदलाल जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार गोविंद राम जी, आप मन यहाँ कैसे? काजल को तो आप जानते हो, हाँ। गणेश राम जी के बड़े बेटे के साथ उसका रिश्ता तय करने आया था। एकर बेटा के सिवाय आप मन और कोई नहीं मिली सर? क्या बात करते हो भाई, इनका बेटा बड़ा होनहार है। अरे बेटा तो होनहार है, पर बाप तो गवार है होकर का। 2 मिनट पर हमरो घर चलो भैया। हो गणेश राम जी तो हमारे समधी हो गए हैं, आना जाना तो लगा रहेगा। फिर आपके घर आते हैं। अच्छा भाई नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। चलो एक बार गाली में कौन आ रही जी? हमारे सगाए। सगाए तो गणेश राम घर कबर आ रही? बतान बता, तोर सगामन मोर घर काबर आ रही है? ले मैं ही बता, तोर सगामन मोर बेटा संग अपन बेटी के रिश्ता जोड़े पर आ रही है। अरे मोर घर में कार वाला मना थे, और ये साले साइकिल वाले टूरी पर साइकिल वाला तक कौन नहीं आए। साले खटखटा ट्रैक्टर वाले कबू बाप जन्म में गाड़ी दे के नहीं रही से। अरे एक टन बड़े जनी गाड़ी ला देख के बकबका गए। अरे मोर बेटी भरता हवाई जहाज वाला मन तैयार बैठे, फिर मैं नहीं लगा तो जान दे लड़का है कैसे। फेंक ले बेटा फेंक ले, हम दोनों बैठे हैं ना लपेटे पर। मोर सगाए, अबे कैसे सगाए रे तोर? मोर घर तो बिन बुलाया री ने, और तब बुलाया तब तोर घर नहीं गिन।